नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि विकास की अवस्था वाले चैप्टर से संबंधित है। साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और स्पेशल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में चैनल की सदस्यता लीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक और स्पेशल वीडियो भी प्राप्त हो सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो साथियों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, आप हमें सजेस्ट भी कीजिएगा कि हम किस टॉपिक से वीडियो लेकर के आए। तो साथियों, इस चैप्टर को हम एक्सपर्ट द्वारा समझते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सर जी, ऑप्शन नंबर 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लय में वीडियो आने ही वाली है और सुपर फास्ट तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास यानी हम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में विकास। हम जब भी बाल विकास की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं विकास जो इंपॉर्टेंट है ना, वो गुणात्मक से रिलेट करता है। परिमाणात्मक विकास कहीं भी आपको तौला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ठीक है ना, याद रखिए आप। व्यवहार में परिवर्तन जो आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बच्चे, वो याद रखिएगा, स्थायी परिवर्तन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है अधिगम होता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या होता है? सर सीखना होता है। यहाँ तो बाल विकास पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञान में ही मानी जाती है क्या गाइस? अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक? मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अनिश्चित लगाते हैं या फिर विज्ञान में ही लगाते हैं। तो बाल विकास में हमने आपसे कह दिया, वैज्ञानिक में आ लग गया, निगेटिव हो गया, निश्चित में आ लग गया, निगेटिव हो गया, प्राकृतिक में आ लग गया, निगेटिव हो गया, तो बचा तो हमारा पॉजिटिव एक ही, विज्ञान में ही। हमें हमेशा याद रखना है कि सी टेट या टेट एग्जाम, एमपी टेट, रीट, किसी भी अन्य टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक आपको रूल अपनाना होगा कि पॉजिटिव आंसर लगाना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। फ्रायड को मारेंगे, ड्रेबर को मारेंगे, स्टैनले हॉल या फिर डार्विन। याद रखिएगा, बाल विकास की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर विलियम जेम्स है, अरस्तु। तो अरस्तु इंपॉर्टेंट है, अरस्तु लगाना है। जब ना हो तो विलियम जेम्स को क्लियर करेंगे। लेकिन बाल अध्ययन में क्या लगाएंगे? जब भी हम मनोविश्लेषण बात की बात करते हैं फ्रायड हो जाते हैं, लेकिन बाल अध्ययन की बात करेंगे तो स्टैनले हॉल के साथ जाएंगे। स्टैनले हॉल एडोलसेंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, किशोरावस्था के बारे में कहा है, प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है। ठीक है, फिलहाल यही जनक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है किशोरावस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से। मेरे भाई, मैं 3 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। एक शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था कहती है सर जन्म से हम 5 साल तक जाएंगे। एक बाल्यावस्था होती है, वो कहते हैं सर हम 5 से 12 साल तक जाएंगे। और एक होती है किशोरावस्था, जिसको हम कहते हैं सर 12 से हम 18 साल तक जाएंगे। तो हमें किशोरावस्था पूछा था तो हम कहते हैं 12 से 18 साल तक। तो हमारा राइट आंसर तो 12 से स्टार्ट होती ना, आरंभ तो 12 की है, खत्म होने की बात करता तो मैं 18 लगा देता। 18 ऑप्शन में है नहीं। जो आंसर आपसे पूछा गया है वही हम बताएंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में संपन्न हो जाता है, हो सकता है किशोरावस्था में संपन्न होता है, शैशवावस्था में हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास की जब भी हम विकास की बात करते हैं तो याद रखिएगा, विकास एक ऐसी चीज है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि रुक जाएगा, कब पूरा हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, कब ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि यह जीवन पर्यंत, इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस। एक विकास होता है, एक अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि जो होती है ना, वो सर आपके हाथ पैर, आपकी लंबाई, आपका कद बढ़ता है। तो ये अभिवृद्धि बिल्कुल उल्टा होता है, ये लिमिट समय तक बढ़ते हैं। आपका पैर का आकार कितना बढ़ेगा? आपके पैर का आकार बहुत लिमिट समय तक। आपकी लंबाई का आकार यूकेलिप्टस के पेड़ की कितनी तो हो नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक लिमिट समय तक बढ़ेगी दायरे में। तो फिलहाल बाल विकास और अभिवृद्धि आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या फिर 3? सर जी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, राइट आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सैल्यूट है आप सभी को कि आप यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक का मतलब है कि आप बहुत ही पास में हैं, करीब में हैं सिलेक्शन के। और याद रखना है कि इस सिलेक्शन के नज़दीक में अगर आपने अपने मनोबल को ब्रेक कर लिया, ये सोच लिया कि नहीं हो सकता, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी को संभालते संभालते आप यहाँ तक लेके आए हो। ठीक है ना, याद रखिएगा,
यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी से मत करना, जो भी हो आप बेहतर हो। राइट आंसर जाएगा सर जी 3 के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम केवल मानते हैं सर शैशवावस्था को, हम केवल मानते हैं सर बाल्यावस्था को, और हम केवल मानते हैं किशोरावस्था को। 3 चीजों को माना जाता है और यहाँ पर प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था को जोड़ा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक आपसे पूछ रहा है, यौन शिक्षा की बात कर रहा है, बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है सर, खेल कूद मैदान की बात कर रहा है, सुंदर विद्यालय। आपसे जवाब चाहूंगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बुद्धि परीक्षण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक प्रभावित करने के लिए कंडीशन दे दी है कि भैया सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है खेल का मुद्दा, खेल का मैदान। यानी खेल का मैदान में आप समझते हो कि सामाजिकता का विकास होता है। खेल के मैदान में बच्चे, हर वर्ग के बच्चे आते हैं, हर समाज के बच्चे आते हैं, हर तबके का बच्चा आता है, और कहीं ना कहीं उसकी अभिवृत्ति बच्चों के आपस में तालमेल बिठाती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि। सर जी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आपका राइट आंसर जाएगा सर जी क्या, यहाँ पर चला जाएगा विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है। विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है तो मैं आपसे कह सकता हूं जो अन्वेषण विधि की बात कर रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल सही, क्योंकि विज्ञान शिक्षण खोज विधि पर आधारित होता है। अन्वेषण विधि को हम कहते हैं सर खोज विधि, अन्वेषण विधि को कहते हैं हम सर ह्यूरिस्टिक विधि। क्या सर? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, और इसके खोज करता है आर्मस्ट्रांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हम जब भी कहते हैं सर मनोविश्लेषणवाद, हम कहते हैं सर पियाजे को जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए, वाइगोत्स्की को जाना जाता है सर सामाजिक विकास के लिए, और हम कहते हैं सर नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग को जाना जाता है, और हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद के लिए हम सिगमंड फ्रायड का नाम लेते हैं। ठीक है, युंग को हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के लिए यानी पर्सनालिटी के लिए जानते हैं। जब भी क्वेश्चन आए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को किसने बांटा है, युंग या चुंग, एक ही वर्ड है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क होता है, जैसे रूस को रसिया हम कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, फ्राइड के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या फिर कैली को। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ के रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो विकासात्मक पूछा है, विकासात्मक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। जी हाँ, कैसे? क्योंकि आपने जीन पियाजे को पढ़ा है, आपने यही नहीं पता सर जी हम क्या मारे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है। अब देखो यार, विकासात्मक का मतलब होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक नहीं कह सकते तो उसको ये तो कह सकते हैं भैया अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का मतलब होता है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों में परिवर्तन आता है। यही तो पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। तो कोई भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का, आंसर आपका नहीं बदलेगा, सिद्धांत का नाम बदलेगा तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थी। एक आपकी थी संवेदी कामक अवस्था, एक आपकी थी आपकी कौन सी थी, पूर्व संक्रियात्मक, एक आपकी थी मूर्त संक्रियात्मक, और एक आपकी थी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा जीन पियाजे, जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था पहले? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, या फिर बाल प्रयोग। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बाल मनोविज्ञान। अभी बाल विकास को हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 2। और हम यहां पर चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बालक में तार्किकता का अभाव जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? अभाव का मतलब होता है तर्क ना हो, बच्चे में तर्क पाया ही ना जाए। तर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी समस्या आई तो उससे कहते हैं भाई कुछ प्रश्न किया तो उस पर तर्क वितर्क करना। और ये तर्क वाला बच्चा जो होता है ना, ये समझदार होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है इस पर तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता। तो यार अभाव की जब बात करें ना तो सबसे कम एज वाला आंसर आपको लगा देना है। अभाव के लिए भैया 7 साल के बच्चे में तर्क आधारित कोई भी चीज नहीं होती है। राइट आंसर जाएगा 7 के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 7 वर्ष के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा ही परेशान क्वेश्चन बच्चे रहते हैं कि सर खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? हमने आपको कई बार बताया कि शैशवावस्था हमारे या पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर पूर्व बाल्यावस्था यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ। खिलौना की बात करें दोस्तों याद रखिएगा 3 से जो
स्टार्टिंग की जो एज होती है सर 5 साल की बात करते हैं, ये सर पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये 3 से 5 क्यों मैंने लगाया, क्योंकि इसकी एज ही होती है, आगे लगा है पूर्व, तो ये पार्ट किसका है सर, ये पार्ट है सर शैशवावस्था का, इसलिए खिलौने को हम पूर्व बाल्यावस्था मारते हैं। शैशवावस्था से भी बेस्ट आंसर यही है, याद रखना, नहीं तो गलत करके शैशवावस्था मार के चले आओ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? जबरदस्त धुआं करना है, 50 क्वेश्चन, कोई भी टारगेट बीच में ब्रेक नहीं करेंगे आप। टारगेट मैंने कहा टारगेट ब्रेक नहीं करना है, जितने भी बच्चे कोई भी कार्य करें पूरा करेंगे। और ये निचोड़ मैंने आपको इसलिए दिया है कि एग्जाम में ये फतेह करवाएंगे क्वेश्चंस। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है, प्रशासक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है। अभिभावक अध्यापक से इंपॉर्टेंट ये है कि भैया बाल केंद्रित की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान में बालक इंपॉर्टेंट है कि अगर शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा सर जी बालक के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था में शिशु होता है, कैसा होता है शैशवावस्था में? शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है? कंफर्म करेंगे, सामाजिक होता है क्या? आत्म केंद्रित होता है गाइस? संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या फिर संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है? भैया सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो, जितने भी भाई बहन हैं वो ये कहते हैं कि सर छोटा बच्चा होता है। शैशवावस्था की अगर हम एज की भी बात कर लें तो 0 से 5 साल बहुत छोटा बच्चा होता है, और हम कहेंगे वो सर अपने में मग्न रहता है, आत्म केंद्रित होता है, उसको बारे में बाहर के बारे में नहीं जानकारी है। राइट आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। एज पूछे तो जो एज होती है जन्म से 5 साल, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धतियां या फिर उपरोक्त सभी। हम कहते हैं सर पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है, मैं कहता हूँ 3 से 5 साल की बात करते हैं, क्योंकि ये पार्ट है सर शैशवावस्था का। और हम याद रखिएगा, जब भी पूर्व लग जाए तो आप याद रखिएगा इसमें जिज्ञासा होती है क्या, खिलौने में रुचि होती है, नवीन पद्धतियां होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल है। खिलौने की आयु भी कहा जाता है इसको, तो आंसर तो होगा ही, जिज्ञासा तो होनी ही तय है। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, 5 से 12 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 5 से 12 वर्ष की बात कर रहा है। इस आयु के बच्चे किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, और मैंने इस क्वेश्चन को अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। भैया जी शैशवावस्था की बात करें, भ्रूणावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, किशोरावस्था, तो बच्चे जानते हैं सर, बाल्यावस्था लगा दूंगा। बाल्यावस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े ज्यादा गंदे करते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का एज भी कहते हैं, ये कहा था बच्चे क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, रॉस महोदय ने। और बाल्यावस्था को अगर हम बात करें, यह जो है टोली निर्माण, गैंग एज भी कहते हैं, बच्चे मित्र ज्यादा बनाते हैं। हमने आपसे कहा कि शैशवावस्था की बात करें जन्म से 5 साल, बाल्यावस्था की बात करें सर 5 से 12 साल, और किशोरावस्था की बात करें सर 12 से 18 साल की बात कर लेते हैं। राइट आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 19, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे और तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। जब आपसे कहे कि अन्वेषण विधि का जनक कौन है, अन्वेषण विधि का जनक। जब आपसे कहे खोज विधि का जनक कौन है, जब आपसे कहे ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है, तो आपका एक ही आंसर जाएगा, क्या जाएगा? आपका आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चला जाएगा। क्लियर? आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 बिना रुके देखते हैं। कहते हैं सर बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जीन को माना जाता है, जीन पियाजे, मैम्प्रो को, फ्राइड को, या फिर एरिक्सन को। जब भी यार याद रखिएगा, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत बच्चा जानता है। एक होता है सर मनोसामाजिक सिद्धांत। एक अगर पूछे कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है, तो वो है एरिक्सन का। किसका है? एरिक्सन का है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है, तो वो फ्राइड का है। लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। 4 अवस्थाएं दी थी, है ना? जी हाँ, संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्रो एंड क्रो को, वुडवर्थ को, फ्रॉवेल को, किलपैट्रिक को। भाई प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किलपैट्रिक के साथ जाएगा। ठीक है, फ्रॉवेल कौन थे? फ्रॉवेल थे आपके किंडरगार्टन पद्धति के जनक, जो आपके बगीचे की बात करते थे, ठीक है ना, स्कूल की बात करते थे और कहते थे कि सर ये कहाँ के हैं? सर ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा सर 4 ऑप्शन के साथ, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
22 का कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विवादित में क्वेश्चन रहता है समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हो जाते हैं। जब आंसर की पिछली बार आई थी तो इस बार माना गया था। याद रखिएगा फिलहाल जो आंसर जाएगा प्रश्न करने की अवस्था के साथ जो बच्चे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर 3 से 5 साल की बात करते हैं, खिलौने की अवस्था होती है, सब कुछ की बात कर लेते हैं क्योंकि ये शैशवावस्था का पार्ट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही गाइस, बहुत बढ़िया। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे और इस क्वेश्चन को बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में, ध्यान दीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक, संगी साथी, पड़ोसी, माता पिता। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 देना ना बिल्कुल सही हैं। अब देखो संगी साथी की बात नहीं है यहाँ पर, ये बाल्यावस्था की बात नहीं कर रहा, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है सर 3 से। अब यार ये बताओ, हमने कहा पूर्व बाल्यावस्था को शैशवावस्था से जोड़ते हैं और अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, माता पिता होंगे क्योंकि बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है और बच्चा अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। बच्चे को गुरु चाहिए और प्रथम गुरु होती है माता, और घर में उसका पालन पोषण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सर 4 के साथ। जैसे बाल्यावस्था लिखा होता तो हम कहते थे सर साथी, संगी साथी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा 24 की बात करें, काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है। काल व ब्रूस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24-25 ध्यान दीजिएगा। काल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या नाम से माना है। समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल, जिज्ञासा काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा काल एंड ब्रूस ने अनोखा काल की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी अनोखा काल इन्होंने माना है। लेकिन एक बात आती है सर, मिथ्या परिपक्वता काल भी तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये किसने कहा, ये भी बात आती है। तो भैया ये भी देख लेंगे अभी क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन है 25, कह रहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है। रॉस ने, काल एंड ब्रूस ने, एनक, फ्राइड ने, या फिर क्रो एंड क्रो ने। बताएंगे फटाफट। तो देखिएगा अभी हम काल एंड ब्रूस की बात करी तो हमने आपसे कहा पहले ही क्वेश्चन में, हमने कहा सर काल एंड ब्रूस की बात करी तो हमने कहा जो बाल्यावस्था है उसको अनोखा काल कहा है। और जैसे ही मैंने कहा कि चलो ठीक है अनोखा काल हो गया, लेकिन मिथ्या परिपक्वता काल को किसने कहा है, ये कहा है रॉस महोदय ने। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ, क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना, प्रत्यविज्ञा, प्रस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, बताएंगे। बहुत बढ़िया। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी, देखो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके सामने, इधर बैंड बज रहा, इधर ये हो रहा, उधर ये हो रहा, इधर शादी हो रही, और आप पढ़ रहे हो अपने रूम में बैठ के, आवाज आ रही, उधर लाउड स्पीकर बज रहा है, और आपने अपनी किताब पर ही दिमाग लगा के रखा है। तो इसको क्या कहेंगे, अभ्यसन कहेंगे, प्रतिविज्ञा कहेंगे, प्रस्मरण कहेंगे, तो या फिर ध्यान लगाना। तो यार देखो एक तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान लगाना हो सकता है, लेकिन यार हम लोग तो ध्यान ही लगाना मारेंगे ना। ऑप्शन नंबर 4 माना था, एक राज्य स्तरीय परीक्षा में आया था। तो अभी फिलहाल तो जो ऑप्शन मार रहे हैं आप वो बिल्कुल सही है, नीचे वाले आंसर पर मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो विवाद में हो सकता है रहे। क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि जब भी किसी भी परिस्थिति में बहुत भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं और एक जगह प्रस्मरण, पता क्या होता है, प्रस्मरण होता है पुनः स्मरण करना, जब हम चीजों को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या इन सभी का। तो ऑप्शन जाएगा सर इन सभी का, क्योंकि तीनों ऑप्शन सकारात्मक हैं, पॉजिटिव वे में आंसर होते हैं। तो हम कहते हैं कि भैया हम अध्ययन करते हैं सभी का। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 28, शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक, 16 से 25 वर्ष तक, या फिर गर्भ से जन्म तक। शैशवावस्था की जो अवधि होती है गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा हमारा किसके साथ, हम कहते हैं सर 0 से, यानी जन्म से 5, 0 कभी नहीं कहा जाता, जन्म से 5 साल तक हम शैशवावस्था की अवधि को मानते हैं। 5 से 12 साल की बात करें तो हम बाल्यावस्था को, और 12 से 18 साल की बात करें हम किशोरावस्था को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29,
आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर ऑल एबव? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करने की क्षमता, खुद से प्रेम करना, झूठ बोलना, ये सब क्या होता है सर? हम कहते हैं सर, जो आप कहते हो सर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखो, झूठ बोलने की बात आए तो भी आप बाल्यावस्था लगाओगे, आत्म प्रेम की बात आए तो भी बाल्यावस्था लगाओगे, गैंग एज की बात आए, गैंग एज टोली निर्माण की बात है तो भी बाल्यावस्था लगाओगे। अनोखा काल इसे कहा जाता है, अनोखा काल कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। इसे कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता काल, झूठ बोलने की अवस्था। किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था, ये कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, शैशवावस्था में प्रबल होती है, क्या होती है शैशवावस्था में प्रबल? अपराध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंतन। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर जिज्ञासा। बच्चे कहते हैं सर ये सर कैसे हुआ, पापा से पूछते कैसे हुआ, ट्रैक्टर कैसे चलता है, आगे गाड़ी कैसे चलती है, पीछे बैक होती है, टैक्सी पीछे भी बैक हो जाती है, आगे भी बैक हो जाता है, चंद्रमा ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है,